हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट में। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कारक है। ये महत्वपूर्ण खोज आविष्कारक सिर्फ केमिस्ट्री ओनली फॉर रसायन शास्त्र से है, जो बार बार रिपीट होते हैं, सभी जो बार बार रिपीट होते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जानकारी हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर आप लोग का वेस्ट टाइम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो के आगे की ओर बढ़ाते। चलिए क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करते कौन थे? इसका नाम था जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। चलिए एक बात और आप लोगों को बता दूं मैं, ये जो मैं आपको पीडीएफ से जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, इस पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपस्थित है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैंने। आप लोग वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को निकाल के पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज कर कौन कौन है? जेम्स चैडविक। देखिए, जिसका शासनकाल कब को खोजा गया था, जो इम्पोर्टेंट है, वहीं उसी का सन ईस्वी बताएंगे मैं। न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने कब किया था? 1932 ईस्वी में। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी का सन ईस्वी मैं बताऊंगा। चलिए तीसरे का क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने। यह है आपका पॉजिट्रॉन, यह कार्ल एंडरसन। तो पॉजिट्रॉन खोज कार्ल एंडरसन। सब याद करें, जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में पूछेगा, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये यहाँ तक से कि मैट्रिक में भी पूछा जाता है। यहाँ तक जो कि जनरल नॉलेज है, कंपटीशन की तैयारी तो अलग की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो ये मोजले लिखा हुआ है, तो मोजले नहीं है, बशर्ते मोसले लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग मोसले इसको समझिएगा, मोसले। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये मोसले हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक खोज किसने की थी? तो मोसले। चलिए अगले क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए रुकेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवाइजर ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवाइजर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। अगले क्वेश्चन, सापेक्षिक सिद्धांत का नियम किसने दिया था? आइंस्टीन ने। सापेक्षिक सिद्धांत का नियम आइंस्टीन ने। और द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध आइंस्टीन ने। देखिए यहाँ पे आइंस्टीन 2 को दिए नियम है। कौन कौन? ये आपका दोनों हो गया, इसको हेडलाइट में कर दिया, देख लीजिएगा। सापेक्षिक का सिद्धांत आइंस्टीन एवं द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध का खोज करता है आइंस्टीन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? यहाँ गैसों का विसरण का नियम ग्राहम बेल ने दिया था। ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसको बढ़ाओ, आगे बढ़ाते हैं। गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? तो ग्राहम बेल ने दिया था। यह है ग्राहम बेल। और कब दिया था? तो 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में, अब 1831 ईस्वी में दिया था। अच्छा आप लोग बताइए, ग्राहम बेल का फुल नाम क्या है? ग्राहम है, इसका फुल नाम क्या है? ग्राहम का फुल नाम है थॉमस ग्राहम। इसका नाम है थॉमस ग्राहम। ग्राहम का फुल नाम थॉमस ग्राहम। तो एग्जाम में ये भी दिया रहेगा, थॉमस। गैसों का विसर्जन नियम थॉमस ग्राहम या सोजे थॉमस दिया रहेगा, सोजे ग्राहम दिया रहेगा। तो ये ध्यान से पूरा फुल नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, थॉमस ग्राहम। गैसों का विसर्जन नियम थॉमस ग्राहम। अब है चार्ल्स का नियम।
अब है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम किसने दिया था? तो चार्ल्स ने दिया था। चार्ल्स का नियम किसने दिया था? तो चार्ल्स ने दिया था। एक बात और आपको बता दूं, चार्ल्स का नियम किसने दिया था? तो चार्ल्स ने। चार्ल्स के बारे में एक और बता दें आप लोग को। चार्ल्स के बारे में पहले बताते हैं कि तरम ताप, परम ताप, ये है सॉरी परम परम ताप। परम ताप किस नियम का परिणाम है? जो चार्ल्स के नियम का ही परिणाम है परम ताप। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का ही परिणाम है परम ताप। और चार्ल्स का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स का पूरा नाम है पायनियर बलोनिस्ट जैकवेंस चार्ल्स। इसका पूरा नाम है, चार्ल्स का पूरा नाम है पायनियर बलोनिस्ट जैकवेस चार्ल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोसले ने दिया था। कब दिया था? तो 1913 ईस्वी। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में मोसले ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तिरिक का नियम, तिरिक का नियम किसने दिया था? डाइबे राइनर ने दिया था। तिरिक का नियम किसने दिया था? तो डाइबे राइनर। यह है तिरिक का नियम, डाइबे राइनर ने दिया। ये इसको ये डाइबे राइनर के बारे में आपको पहले वीडियो में बता दी है कि डाइबे राइनर तत्वों के डाइवाइनर के बारे में पहले बताते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिरिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाइवाइनर ने दिया। डाइबे राइनर ने दिया था। तो क्या दिया था? तत्व के वर्गीकरण से संबंधित तिरिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाबे राइनर ने दिया था। समझ में आएगा? चलिए अगले का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स, यह है क्वांटम। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिए थे? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा है इसलिए थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं, डीपली नहीं बता पाएंगे। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं कि अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन से किसने दिया था? पॉली ने दिया था। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? पॉली ने। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो डी ब्रॉगली ने। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली ने। और क्रमिक रचना का नियम किसने दिया था? अफबाउ। क्रमिक रचना का नियम अफबाउ ने दिया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता किसने दिया था? जूलियट ने दिया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता किसने दिया था? तो जूलियट ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा आ जाएगा, कोई बहुत है। देखिए यहाँ तक ले है, अभी एक पेज और ही है। देखिए आप लोग यहाँ आए थे। कृत्रिम रेडियो सक्रियता किसने दिया था? तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने दिया था। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था? तो सोडियम फ्रोजन ने। वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था? सोडियम फ्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, तनुता का नियम किसने दिया था? तनुता का नियम किसने दिया था? ओस्ट वाल्ड ने दिया था। तनुता का नियम किसने दिया था? ओस्ट वाल्ड ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि विद्युत अपघटन का नियम, यह है आपका क्वेश्चन, सॉरी इधर। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो फायराइड ने दिया था। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो फायराइड ने दिया था। कब दिया था? तो कब दिया था, इसका आंसर है कब दिया था? तो 1833 ईस्वी में दिया था। विद्युत अपघटन का नियम फायराइड ने कब दिया था? तो 1833 ईस्वी में दिया था। ठीक है। और फायराइड का पूरा नाम क्या है? इसका फायराइड का पूरा नाम, फायराइड का पूरा नाम क्या है? फायराइड का पूरा नाम क्या है? माइकल फायराइड। फायराइड का पूरा नाम क्या है? माइकल फायराइड। आपसे अब एग्जाम में ये भी दिया रहेगा, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? माइकल फायराइड। दोनों थे माइकल फायराइड, इसका पूरा नाम माइकल फायराइड। इसको सही से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजकता किसने दिया था? लुईस ने दिया। सहसंयोजकता किसने दिया था? तो लुईस ने दिया था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। पीएच मापक्रम या पीएच मान किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। पीएच मान किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने दिया था। क्या थी? पीएच का मान। पीएच का मान सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था?
1909 में सोरेनसन ने दिया था। एक बात और इसमें बता दूं, हमारा शरीर का जो है 7.0 से लेकर 7.8 का पीएच मान पारस के बीच कार्य करता है। और वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय कहलाती है। अम्लीय वर्षा क्या कहलाती है? जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो तो वह वर्षा अम्लीय कहलाती है। वही होता है पीएच मान। एक उदाहरण बता दूं कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। और सबसे तो आसान बात ये है, सबसे आसान बात कि पूछा जाता है ना कि दूध कितना होता है? दूध पी के छक्का छोड़ा 6.4। दूध का पीएच मान कितना है? 6.7 होता है, 6.4 होता है। 6.4 या 6.2 दोनों दिया रहेगा। और देख किसी बिलियन का पीएच मान अगर 7 से कम रहता है तो वह जलीय बिलियन अम्लीय होता है। किसी बिलियन का पीएच मान 7 से क्या रहता है? सॉरी, ये 7 से कम क्या रहता है? 7 से कम रहता है। 7 से कम रहता है वह क्या कहलाता है? अम्लीय बिलियन कहलाता है। और जो 7 से क्या रहता है? अधिक, 7 से अधिक रहता है वह क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन कहलाता है। और जो 7 रहता है वो उदासीन रहता है। ये बात जानकारी आप लोग मालूम हो गई कि 7 से कम रहेगा जिसका बिलियन 7 से कम रहेगा तो क्या अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा, और 7 ही रहेगा तो वो उदासीन कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहाँ गया? नीचे घुस के हम लोग ना ऊपर चला गया। यहाँ पे ये तो हो गया ना आपका पीएच मान सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? सोरेनसन ने दिया था। तो कब दिया था? 1909 में दिया था ना। सोरेनसन ने पीएच मान कब? 1909 में। सोरेनसन का 7 अगर जिसका बिलियन पीएच मान 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा। चलिए आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी किसने दिया था? तो डिमिट्री मेंडलीफ ने दिया था। आवर्त सारणी किसने दिया था? तो डिमिट्री मेंडलीफ, जिसका नाम है डिमिट्री मेंडलीफ। कब दिया था? तो 1869 ईस्वी में। ये है, सॉरी उसको तो बता ही दिए, यह ना ये बता रहे थे आपको। आवर्त सारणी किसने? डिमिट्री मेंडलीफ ने कब दिया था? तो 1869 ईस्वी, सॉरी 1869 ईस्वी में दिया था। चलिए एक क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत का किसने? जॉन डाल्टन ने दिया। कब दिया था? तो 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। कब? 1808 में। चलिए जो इम्पोर्टेंट होगा वही इसी का सनेसी बताऊंगा मैं। बोर का सिद्धांत किसने दिया था? तो नील्स बोर ने दिया था। बोर का सिद्धांत किसने दिया था? तो नील्स बोर ने दिया था। अगले को था अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया था? हुड्स ने दिया था। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत किसने दिया था? हुड्स ने। चलिए अगले क्वेश्चन है कि अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का किसने दिया था? तो सेले ने दिया था। क्लोरीन किसने दिया था? सेले ने दिया था। आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे था। इसका फर्स्ट पार्ट आएगा। जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट कल बताऊंगा। जो इसका ये है आपका सेकंड पार्ट। और इस PDF का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड करके इसको PDF को निकलवा कर पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।